तो इस कहानी की शुरुआत होती है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ आदमी पहाड़ों की गुफा में घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें एक बहुत ही पुराना शैतान मिलता है जो कि इस गुफा में हजारों सालों से कैद था। और यहाँ पर वो देख पाते हैं कि उस शैतान को उसी हाल में रखने के लिए उसे बड़ी बड़ी जंजीरों से बांध कर रखा गया था। अब हमें अफगानिस्तान की पहाड़ियों को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ अमेरिकन सोल्जर्स उस टेररिस्ट को फॉलो करने में लगे होते हैं जिन्होंने कुछ लोगों को अपना हॉस्टेज बना रखा था। अब यहाँ पर इन टीम का लीडर कोर्ट हार्ट अपने सिचुएशन को बताता है। यहाँ पर वो बताता है कि हमें उस हॉस्टेज को बचाने के लिए पहाड़ों के अंदर जाना पड़ेगा। हालांकि इन्हें कमांड सेंटर से सुबह तक रुकने का ऑर्डर मिला था, लेकिन इनका टीम लीडर इसके बावजूद भी वहां पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। जिसके बाद अब वो अपनी टीम के साथ उस गुफा के अंदर जाता है। अब ये लोग जब उस गुफा के अंदर जाने लगते हैं तभी इन्हें दीवारों पर कुछ चिपचिपा पदार्थ मिलता है, लेकिन आखिर वो क्या चीज थी ये किसी को नहीं पता चल पाता। इसीलिए ये इस बात को इग्नोर करके अपने मिशन पर फोकस करने लगते हैं। अब हम देखते हैं कि ये सोल्जर्स उन हॉस्टेज को ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। अब बहुत ज्यादा ढूंढने के बाद उन्हें वो हॉस्टेजेस मिल जाते हैं, लेकिन वो जिस हाल में थे उसे देखने के बाद उनके तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन सारे हॉस्टेजेस का सिर्फ कंकाल ही बचा था। पूरा का पूरा मांस उनकी बॉडी से गायब था। अब ये लोग के मन में एक और सवाल आता है कि आखिर ये इनसे बहुत ज्यादा देरी में नहीं आए हैं। ये सोल्जर्स भी हॉस्टेजेस के कुछ ही कदम पीछे थे और ये बात ये लोग सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि ये किसी इंसान का काम नहीं है। अब इसी टॉपिक पर ये सारे लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी इनको अपने सामने से कुछ गोलियों के चलने की आवाज सुनाई देती है, जो कि डेफिनेटली उन टेररिस्ट का काम था। अब ऐसा तो उनके बंदियों के मर जाने की वजह से उनका मिशन तो खत्म हो चुका था, इसलिए कुछ उसके साथी घबरा कर वहां से उसे निकलने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर कोर्ट हट ना तो ऐसा करता है ना ही किसी को करने देता है, बल्कि वो अपने सारे साथियों को टेररिस्ट के पीछे जाने का आदेश देता है। अब ये लोग उन टेररिस्ट के पास तक पहुंच पाते इससे पहले इनका एक खतरनाक कीड़ों से सामना हो जाता है, और ये क्वांटिटी में इतना ज्यादा थे कि ये जिसके ऊपर चढ़ जाते उसकी बॉडी के कई सारे टुकड़े बना देते। और इस तरीके से कोर्ट हट अपने 2 आदमियों को यहाँ पर खो देता है और उसका तीसरा साथी भी लगभग अधमरा हो चुका था और वो जाकर उनके सामने ही खाई में गिर जाता है। और अब इस तरीके से उन टेररिस्ट ने भी इनका पीछा करना छोड़ दिया था। तब वो समझ जाता है कि ये सारे कीड़े इस गुफा की रक्षा के लिए हैं, लेकिन आखिर ये कीड़े इस गुफा में किसकी रक्षा कर रहे हैं इस बात से ये अनजान था। लेकिन इन्हें लगता है कोई तो है जिसे सामने वाले मकबरे में कैद करके रखा गया है, और उसको इस तरीके से कैद किया गया था कुछ जादुई जंजीरों से भी उसे जकड़ दिया गया था, यानी किसी भी इंसान का उस मकबरे तक जाना नामुमकिन था। और इतना सब कुछ इसलिए हुआ था ताकि कोई जाकर उस दानव को आजाद ना कर पाए। अब यहाँ पर इनके पास एक और रीजन था वहां से बाहर निकलने का, लेकिन जब तक पोर्टहार्ट उन टेररिस्ट को नहीं मार लेता तब तक वो वहां से निकलने के लिए हाँ नहीं बोलता। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उन टेररिस्ट को अपने सामने भागता हुआ देखकर पोर्ट्रेट उन्हें मार देता है। अब ये लोग जब तक वहां से निकलने के लिए तैयारी करते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि अब किसी खास तरीके का चलता फिरता हथियार अब उनके पीछे पड़ चुका था। अब ये सबसे बचने के लिए ये लोग यहाँ से निकलने का कोई दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं, और अब ये लोग एक ऐसा रास्ता चुनते हैं जो उस मकबरे से होते हुए गुजरता है। अब उस मकबरे के पास पहुंचकर इन्हें क्या होगा इस बारे में ना चिंता करते हुए ये लोग उसी तरफ भागते हुए चले जाते हैं। अब मकबरे के काफी करीब आ जाने के बाद वो देखते हैं कि वो कीड़े अब उनका पीछा नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तक पहुंचने में उन्होंने एक और अपना साथी खो दिया था। अब इतना सब कुछ हुआ ही था तब तक इनके लीडर को उस मकबरे से एक आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनने के बाद वो उस तरफ जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी में उसे जाना पड़ता है, क्योंकि पोर्टहार्ट को अचानक से कोई उसे कंट्रोल करने लगता है। इसीलिए हम देखते हैं कि उसके रोकने के लिए उसके साथी हार्बर उसके पीछे जाती है, और वो वहां पहुंचकर देखती कि एक बड़ा सा दानव वहां पर जंजीरों में बंधा हुआ कैद है। यहाँ पर उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसे अब क्या करना चाहिए सिवाय वहां से भागने के। अब यहाँ पर वो पोर्टहार्ट को अपने साथ भागने के लिए कहती है, लेकिन पोर्टहार्ट उसकी कोई बात नहीं सुनता, क्योंकि वो दानव कैसे भी करके उसे कंट्रोल कर रहा था, जो कि आगे चलकर उसके साथी हार्बर को मारने के लिए भी उसे मजबूर कर देता है। लेकिन अब इससे पहले कि वो हार्बर को मार पाता, हार्बर ही उसे गोली मार देती है। अब हम देखते हैं कि वो दानव हार्बर के माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, लेकिन यहाँ पर हार्बर ऐसा नहीं चाहती थी। वो बचने के लिए अपनी आंखों को ही फोड़ देती है। अब वैसे तो हार्बर का ये तरीका काम कर जाता है, लेकिन उसे काफी देर हो चुकी थी, वो दानव उसे अपने कंट्रोल में कर चुका था। अब हम देखते हैं कि हार्बर गुफा से बाहर निकल जाने के बाद भी वो ऐसी ही आवाज निकाल रही थी जैसा कि वो दानव निकाल रहा था। अब इसके आगे यहाँ पर क्या होता है इसे दिखाने से पहले ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है।